नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। साल 2021 के दूसरे महीने की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने बजट पेश कर देशवासियों को कई सौगातें दी हैं। इस बजट में कोरोना महामारी के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को जो हानि पहुंची है उसे देखते हुए भी कई सारी क्रांतिकारी मुहिम भी इसमें शामिल की गई है। इस बीच सरकार ने बजट 2021 में पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाने की घोषणा की है। इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को हर साल फिटनेस टेस्ट होगा। टेस्ट में फेल होने पर गाड़ी को स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस भी 2 से 3 गुना बढ़ा दी गई है। तो बता दें, स्क्रैप पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। इसी के साथ इस पॉलिसी के तहत लोगों को कुछ फायदे भी मिलेंगे। अब ये फायदे क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल स्क्रैप पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ऑटो सेक्टर को राहत देना है, जिसके तहत आपको अपना पुराना वाहन स्क्रैप सेंटर को बेचना होगा, जहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट से नई कार खरीदने वालों को कार रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2 करोड़ 80 लाख वाहन इस स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे। इस पॉलिसी के सुचारू रूप से चलाने के लिए देश भर में 5 स्क्रैप सेंटर बनाए जाएंगे। वहां से वाहनों के रिसाइकिल के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे गाड़ी बनाने की लागत भी कम होगी, क्योंकि पॉलिसी में रिसाइकिल रॉ मटेरियल आसानी से और सस्ती कीमत पर उपलब्ध होगा। साथ ही स्टील पर कस्टम ड्यूटी भी घटा दी जाएगी। तो वहीं जब ऐसे में कंपनियों के लिए प्रोडक्शन की कीमत कम होगी, तो इसका सीधे तौर पर इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि इससे वो गाड़ियों की कीमत भी घटा देंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि वाहन जब स्क्रैप में जाएगा, उसके बाद नए वाहन की खरीद में जीएसटी में करीबन 50 से 100% की छूट मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल का होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पुराने वाहनों के स्क्रैप में जाने के बाद वाहन मालिक नई गाड़ी खरीदेंगे। इससे केंद्र और राज्य को जीएसटी से 38,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो यह भी बताया गया है कि पुराने वाहन हटने और नए वाहन आने से 9,550 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान भी जताया गया है, जिसमें एक तो 2400 करोड़ रुपए का ईंधन बचेगा। दूसरा, वाहन में 50 से 55% स्टील होता है। पुराने वाहनों से करीब 6,550 करोड़ रुपए का स्टील स्क्रैप मिल जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस पॉलिसी के तहत अब निजी गाड़ियां 20 साल और कमर्शियल वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। ये ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर है। हालांकि पॉलिसी वॉलंटियर होंगी। नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा। सिर्फ इतना नहीं, पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25% की कमी आएगी। साथ ही स्क्रैप सेंटर पर उपलब्ध कई सारे रोजगार भी मिलेंगे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2001 में 70 लाख पैसेंजर गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई थी, जबकि 2005 में 1 करोड़ 1 लाख कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं। यानी इतनी गाड़ियां तो तुरंत रोड से हट जाएंगी। फिर हर साल रजिस्टर्ड के अनुपात पर हर गाड़ियां हटती जाएंगी। इससे ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ी मदद मिलेगी, उनकी बिक्री में तेजी आएगी। इससे ऑटो सेक्टर के सामने भी कई सारी बिक्रियां बढ़ेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि देश में 34 लाख ऐसे हल्के वाहन हैं जो कि 15 साल पुराने हैं, यानी कि 5 साल बाद इनको रोड से हटा दिया जाएगा। और 51 लाख हल्के वाहन ऐसे हैं जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं। 70 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन जो कि 15 साल पुराने हैं, जिनके पास कोई वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो इसी योजना के तहत इन सभी गाड़ियों को वहां से हटा दिया जाएगा और ये सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 50,000 नई नौकरियां भी आएंगी। दुनिया के सभी ऑटो ब्रांड भारत में पहले से ही मौजूद हैं, जिसके बाद इस पॉलिसी से देश के ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6 लाख करोड़ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, इस पॉलिसी के तहत हमारी अर्थव्यवस्था, रोजगार और प्रदूषण जैसी कई सारी परेशानियों का हल निकल सकेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।